स्टूडेंट्स टुडे आई विल टीच यू डिसेबिलिटी एटिकेट्स। जो लोग विकलांग होते हैं, डिसेबल होते हैं, उनके साथ हमें कैसा बिहेव करना चाहिए और वो कैसा फील करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। डिसेबिलिटी एटिकेट्स आर फॉर द डिसेबल पर्सन विच एक्चुअली नीडेड विद रिस्पेक्ट। डिसेबिलिटी पर्सन जो होते हैं वो हमेशा जो है वो रिस्पेक्ट की भावना अपने अंदर समाज से पाना चाहते हैं। उनके अंदर ये भावना रहती है कि समाज हमको अपने बराबर का रिस्पेक्ट हमको दे। दे शुड बी ट्रीटेड ऑलवेज विथ लव एंड अफेक्शन। वो मतलब ये चाहते हैं कि उनको सभी लोग हमेशा प्यार दें और अपना अफेक्शन दें, टू थिंग्स और डू एनीथिंग। और जब हम प्यार देंगे और अफेक्शन देंगे तो वो क्या है, कुछ भी कर सकेंगे, हर चीज़ को पा सकेंगे। इट शुड नेवर बी यूज्ड दीज टाइप्स ऑफ वर्ड एज हैंडीकैप्ड, रिटायर्ड, फिजिकली चैलेंज। मतलब उनके साथ कभी भी ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए कि मतलब फिज़िकल पार्ट्स, स्पोर्ट्स जो है तुम्हारे लिए जो है एक चैलेंज है, तुम नहीं कर सकते हो, तुम रिटायर हो, तुम जो हो हैंडीकैप्ड हो। ऐसी ऐसी चीज़ें उनके सामने नहीं कहना चाहिए, क्योंकि दे ऐसी चीज़ें उनके सामने नहीं कहना है। दे word can these word can hurt them and can be the reason of frustration among these types of the people। ये अगर हम ऐसी चीज़ें कहते हैं तो उनके अंदर क्या है, फ्रस्ट्रेशन होती है उनको, और उनको फील होता है, उनको बैड फील होता है कि हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ वी आर हैंडीकैप्ड, दैट्स वाई वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो हमें इन सब चीज़ों को कहने से, ऐसे वर्ड्स कहने से बचना चाहिए। सोसाइटी के लोगों को ऐसा शब्द उनको नहीं कहना चाहिए। एटिकेट is a way by which a person can prove himself best in dealing with the society। मतलब वो जो व्यवहार एक ऐसा होता है, एटिकेट ऐसा होता है जो वे वो एक ऐसा तरीका है जो वो प्रूव कर सकते हैं अपने आप को, और जो है वो हिमसेल्फ बट अपने आप को प्रूव कर सकते हैं सोसाइटी के सामने। टाइप्स ऑफ पीपल नीड लव एंड कॉन्फिडेंस फर्स्ट टू डू एनीथिंग। मतलब उनको इस तरह के लोगों को क्या चाहिए, प्यार चाहिए। अगर हम प्यार देंगे तो वो कुछ भी करने के लिए, सोसाइटी के लिए तैयार हो जाएंगे, कुछ भी करने के लिए। कॉन्फिडेंस लेवल उनका हाई होगा और फर्स्ट टू डू एनीथिंग। और जब कॉन्फिडेंस लेवल उनका लेवल हाई हो जाएगा तो वो किसी भी तरीके की एक्टिविटी को करने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। देन इट इज़ आवर मोरल ड्यूटी मेक देम स्ट्रॉन्ग बाय देयर माइंड फर्स्ट। मतलब यह हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है कि उनके दिमाग को स्ट्रांग बनाएं और उनके दिमाग से ये सारी चीज़ें निकाल दें कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम डिसेबल हैं। ये सारी चीज़ें निकाल कर उनके माइंड को एक स्ट्रांग करें कि हम सब कुछ कर सकते हैं। ये समाज की एक मॉरल ड्यूटी बनती है। अब आता है कि हम जो है डिफरेंट टाइप्स के डिसेबल पर्सन के साथ कैसे कैसे व्यवहार, कैसे कैसे उनके साथ बिहेव करना चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला है व्हील चेयर एटिकेट्स। जो लोग पैर से वीक होते हैं और वो व्हील चेयर का यूज़ करते हैं तो उनके साथ हमें कैसा बिहेव करना चाहिए। डिसेबल पर्सन शुड नॉट बी आस्क फॉर अननेसेसरी सपोर्ट। वो क्या है कि डिसेबल पर्सन जो कभी भी अननेसेसरी सपोर्ट नहीं चाहते हैं समाज से, कि उनको कोई दीन भावना के साथ उनका सपोर्ट करे। whether they need support them do it only, and if the person deny of the support then let them
ट्राई हिमसेल्फ टू मेक हिमसेल्फ प्रूव। मतलब अगर वो सपोर्ट चाहते हैं तो उनको सपोर्ट देना चाहिए, अगर वो सपोर्ट नहीं चाहते हैं तो उनको बूस्टअप करना चाहिए कि तुम कर सकते हो। और जब वो अपने आप खड़े हो सकते हैं, अपने आप चल सकते हैं, तो वो उनका जो मोरल सपोर्ट होता है वो हाई होता है, वो बूस्टअप होते हैं। और उनसे जब हम ऐसे लोगों के साथ जब हम बात करते हैं तो उनके उनके लेवल पे बराबर पे बैठना चाहिए एंड आई टू आई कॉन्ट्रैक्ट करके बात करना चाहिए, जिससे उनको ये लगे कि ये मेरा अपना है, पराया नहीं है। तो हमको आई टू आई कॉन्ट्रैक्ट करके रखना चाहिए एंड उनके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। उनको ये फील नहीं होना चाहिए कि हम दीन भावना से उनको देख रहे हैं। और ऐसे लोगों को व्हील चेयर इज़ देयर मूविंग स्ट्रेंथ, और व्हील चेयर जो है वो उनका मूविंग स्ट्रेंथ होता है और वही उनका हाथ पैर होता है जिससे वो चलते हैं। तो उनको कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि ये आप जो है व्हील चेयर पे चल रहे हैं जिससे आप अपने पैरों पे नहीं चल सकते हैं। उनको ये चीज़ कभी नहीं कहना चाहिए, उनको बूस्टअप करना चाहिए, यही आपका हाथ पैर है और इससे आप अपना चल फिर सकते हैं आसानी से। सो डू नॉट अंडरस्टिमेट, उनको अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए, उनको वो हमेशा जो है अप्रिसिएट करना चाहिए। अब आता है विजुअल डिसेबिलिटीज़। विजुअल डिसेबिलिटीज़ में क्या है कि ऐसे लोगों को दिखाई नहीं देता है। वो जब तक ऐसे लोगों के सामने जब आप जाएंगे तो आपको पहले पूरा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। वी शुड गिव इंट्रोडक्शन देन दे नो अबाउट, तब वे लोग हमको पहचानेंगे, देन हमको अपनी बात को रखना चाहिए। विदाउट इंट्रोडक्शन हम अगर अपनी बात को रखेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, वो हमेशा कंफ्यूज होंगे। उनके साथ क्या है कि हाथ से हाथ पकड़ के चलना चाहिए, उनको जो है बात करते हुए चलना चाहिए, उनको जो रास्ते हैं उसके बारे में जानकारी देना चाहिए। और उनको क्या है कि एक अपनापन फील हो, इस तरीके से हमें करना चाहिए। हेयरिंग डिसेबिलिटी एटिकेट्स, जो बहरे लोग होते हैं उनके साथ कैसे हमें बिहेव करना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ हमको जो है कॉन्फिडेंटली बोल्डली बात करना चाहिए। हमें कभी भी उनके सामने साउट नहीं करना चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए, झुझलाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं। और जब भी बात करें तो उनके आगे हमेशा मूविंग एक्शन रखें, हाथ का मूवमेंट रखें और फेस इंस्ट्रक्शन से उनको जो है हम एक्सप्लेन कर सकें। तो ये इस तरीके की हमको जो बहरे लोग हैं उनके साथ बिहेव करना चाहिए। और जब भी उनसे बात करें तो उनको टच करें और उनको एक्शन करके कोई भी चीज़ हम उनको समझाएं, तो ये जिससे उनको इजी पड़ेगा और वे जो है बूस्टअप होंगे आगे के लिए। तो अब आता है लर्निंग डिसेबिलिटी एटिकेट्स, मतलब जो लोग दिमाग से कमज़ोर होते हैं, जिनको याद करने में प्रॉब्लम आती है, तो कभी भी सोसाइटी का ये दायित्व बनता है, सोसाइटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको बूस्टअप करें। उनको क्या है डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए। तो उनको कैसे बताना चाहिए, कोई भी चीज़ है तो ऐसे जगह बहुत ही कलरफुल चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। अधिकतर उनको डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना चाहिए ऐसे लोगों को। वी शुड मेक अ डायग्राम देन वी विल एक्सप्लेन, कोई भी चीज़ दिखा के देन हम उसको एक्सप्लेन करें उसके बारे में। और उनको बहुत ही सिंपल वर्ड यूज़ करना चाहिए व्हेन वी आर टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ दैट लर्निंग डिसेबिलिटी एटिकेट्स पर्सन, देन वी यूज़ ऑलवेज इजी लैंग्वेज, बहुत ही इजी लैंग्वेज को यूज़ करना चाहिए। वर्ड्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं होना चाहिए, इजी से इजी वर्ड यूज़ करना चाहिए हमें। और एक्शन के थ्रू विथ डायग्राम के थ्रू उनको समझाना चाहिए। देन आता है स्पीच डिसेबिलिटी एटिकेट। जो लोग मतलब बोलने में जिनको दिक्कत होती है, जो जैसे अटकते हैं, हकलाते हैं, ऐसे लोगों के साथ हमें कैसा बिहेव करना चाहिए। तो ऐसे लोगों के साथ जो है अटेंटिवनेस एंड पेटेंट is most need to
दिस टाइप्स ऑफ पीपल, मतलब ऐसे ऐसे पीपल के लिए क्या होना चाहिए कि वो अटेंटिव होना चाहिए, और पेटेंट इज़ मोस्ट नीड, उनके लिए ज़रूरी होती है इस तरीके के लोगों के लिए। एंड सो लिसन देम केयरफुली एंड डू नॉट रश देम, और उनको क्या है कि कभी भी उनको रश नहीं करना चाहिए, उनकी बातों को बहुत ही जो है ध्यान से सुनना चाहिए, पहले सुनना चाहिए, तब उसके बाद उनकी बातों का जवाब देना चाहिए। पहले वो जो कहते हैं उस बात को सुना जाए और देन वी रिप्लाई, फिर हमको रिप्लाई करना चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू कंप्लीट देम फर्स्ट, देन से समथिंग आफ्टर दैट, हमें पहले उनकी बातों को सुनना चाहिए, देन उसके बाद हमें कुछ कहना चाहिए उनसे। दे शुड बी इनकरेज ऑलवेज, उनको हमेशा जो है इनकरेज करना चाहिए कि आप कर सकते हो, आप बोल सकते हो, आप आराम से बोलो, और पहले समझो तब बोलो, उनको इनकरेज करना चाहिए हमेशा, तो इनकी हैबिट्स जो है वो प्रॉपर तरीके से सही हो जाएगी। तो आज हम आपको डिसेबल पर्सन के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए वो बताया, और सोसाइटी का क्या दायित्व होता है उसको हमने एक्सप्लेन किया आपके साथ। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे एडवांटेज ऑफ फिज़िकल एक्टिविटीज़ फॉर द चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, कि फ़िज़िकल एजुकेशन के द्वारा हम डिसेबल पर्सन को क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।